हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किरण लर्नर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये बिहार रीजनिंग सीरीज आपके एग्जाम में जो आपका प्रिपरेशन का लेवल है उसको बूस्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं आपके एग्जाम में। आप बिहार दरोगा देने वाले हो, सिपाही या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देने वाले हो, या बीपीएससी ट्री का कोई भी एग्जाम हो। इन चीजों को देखते हुए दोस्तों, इन सभी एग्जाम को देखते हुए जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर उस पे उसके ऊपर फोकस रखते हुए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। और इसका पार्ट नंबर 2 तक हमने कवर किए थे। टोटल ये रहेंगे, पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स रहेगा रीजनिंग का। सारी टाइप आपकी कवर होंगी, जो भी चैप्टर जितने बनते हैं। ये रहेगा इसका पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट पार्ट नंबर 3, बिहार एग्जाम रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, जब भी ओड ईयर हो, मतलब कि लीप ईयर ना हो, 4 से डिवाइड ना हो, तो रिमाइंडर अगले नेक्स्ट ईयर जाते हैं। तो रिमाइंडर उसका एक आता है, एक दिन ओड डे एक आता है। और 1 जनवरी 2013 से आप 1 जनवरी 2014 तक जाओगे तो एक आएगा रिमाइंडर। लेकिन 1 जनवरी 2014 तक आप पहुंच गए हो, एक आया। और अगले दिन जाना है, 2 जनवरी को जाना है, तो एक और ऐड करेंगे इसमें। मतलब 2 दिन और आपको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं इसमें। बुधवार में 2 दिन ऐड करेंगे। देखो, नेक्स्ट डे वीरवार, बृहस्पतिवार कह सकते हैं। उससे अगला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की को दिखाती है, तब घंटे की सुई किस दिशा को सॉरी, घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? देखिए, 4:30 है दोस्तों। बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 12 बजते हैं। ये मान लो यहाँ पे 3 बजेंगे, और यहाँ पे 9 बजेंगे, और यहाँ पे 6 बजते हैं। 4 कहाँ पे बजेंगे? यहाँ पे बजेंगे। फिर यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। 4:30 पे। अब जब 4:30 होगी, तो घंटे वाली, देखो ये सुई है मान लो, मिनट वाली सुई होगी ये वाली डायरेक्शन में होगी, और घंटे वाली सुई क्या होगी? इसके बीच में होगी, 4 और 5 के बीच में। अब कहता है जो मिनट वाली सुई है ना, पश्चिम दिशा दिखाती है। मतलब ये डायरेक्शन क्या कर दी इसने? पश्चिम मान लिया ये। अगर ये डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम है, मतलब वेस्ट है। तो वेस्ट का उल्टा दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? इस साइड क्या होगा? वेस्ट का उल्टा ईस्ट होता है। और वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो घंटे की सुई किस दिशा की दिशा क्या होगी? तो घंटे की सुई की दिशा दोस्तों ये वाली है। और ये क्या दिशा कौन सी होगी? वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? तो ये होती है, कह सकते हैं हिंदी में, पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण, या कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। 12 घंटे में दोस्तों 11 बार मिलेंगे सुई, क्योंकि जो 12 बजे वाला जो समय है, टाइम है, वो कॉमन हो जाता है। इसलिए 24 घंटे में कितने मिलेंगे? देखो, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है, तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, 25 मई को रविवार है, तो मई का महीना 30 का होता है। और डे कितने बचे? ये बचे हमारे पास, सॉरी, 31 का होता है। और डे कितने बचेंगे? 6 बचेंगे मई का। मई के 6 दिन बच के 25 से आगे 31 तक जाएंगे, 6 दिन हो गया। जून का दोस्तों महीना 30 को होता है, तो और डे कितने बचेंगे? 7 से डिवाइड करके देखते हैं 30 दिन को, तो रिमाइंडर आएगा। जुलाई का फिर 3 आएगा। जुलाई के बाद फिर अगस्त का, 31 का महीना होता है अगस्त का, तो 3 आएगा। अगस्त सितंबर का फिर 30 का महीना होता है, 2 आएगा। अक्टूबर का फिर 3 आएगा। नवंबर का दोस्तों 30 का महीना होता है, फिर 2 आएगा। और दिसंबर के 25 दिन, 7 से भाग कर दो 25 को, 4 आएगा।
क्या आएगा, 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14। अगर 7 से भाग होता है कैंसिल आउट कर दो। 3 और 2 5 और 2 7 से कैंसिल आउट, काट दो। अब 4 दिन आपको बच के 4 दिन आगे जाना है। तो रविवार से 4 दिन आगे जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, मतलब कि गुरुवार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी। आपको पता है घंटे की सुई है जो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? पहले देखो, घंटे की सुई जो दोस्तों 12 घंटे में 12 ओवर में घंटे की सुई पूरा घूम जाती है। मतलब 360 डिग्री का कोण बना देती है ये। 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी। अब यहाँ से 5 बजे तक कितने टाइम हो जाएगा? 5 घंटे हो गए, तो 5 घंटे में 5 से गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15, 150 डिग्री हो गया। अब 10 मिनट और बनाना है। देखो, अब घंटे की सुई 1 घंटे में 1 ओवर में बनाती है जी 30 डिग्री का कोण। मतलब 60 मिनट में जो बनाती है घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो ये बनाएगी हाफ डिग्री का। और 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 मिनट में ये बना देगी, 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, 10 मिनट में ये बना देगी 5 डिग्री का और बना देगी। 150 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 155 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। देखो, मान लो कहता है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन, देखो ये मान लो आज प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और बीता हुआ दोस्तों कल वाला दिन ये हो गया। उससे पहले का दिन ये वाला कहता है मंडे था। आने वाले कल का आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? मतलब आने वाला कल ये होगा और उससे अगला दिन क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, मंडे, ये होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, ये होगा थर्सडे, ये होगा फिर फ्राइडे होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57। यदि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह आगे भी बजती है, तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगी? देखिए, एक बार 1 बजे एक बार बजी, फिर 2 बजे 2 बार, फिर 3 बजे 3 बार, फिर 4 बजे 4 बार। ऐसे चलते चलते दोस्तों 12 बजे 12 बार बजेगी ये। इसका मतलब दिन में 2 बार ही 12 बजते हैं। ठीक है, दिन में 2 बार ही 12 बजते हैं, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ये आएगा आंसर। अब 1 से लेके n, नेचुरल नंबर का सम आपको पता होना चाहिए, होता है n × n+1/2। तो ये आएगा 12 × 12 + 1 13 /2। और गुना में 2 तो है ही है, तो इसको काट दिया, 2 से 2 काट दो ऐसे, और 12 × 13 क्या होगा? 12 × 12 144 होता है, और +12 156 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। लीप वर्ष में 13 बुधवार होने की संभावना क्या है? देखिए, जब लीप ईयर है दोस्तों, तो इसमें हम कह सकते हैं टोटल 366 दिन होंगे। जब 366 को आप 7 से भाग करोगे तो ये आएगा 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये 52 में तो बुधवार हो, हर जो 52 सप्ताह हो गए इनमें तो बुधवार होगा ही होगा। अगर 53 बुधवार बनाने हैं, जो दो दो दिन बच गए ना, इसमें बुधवार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, अब आप पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। देखो, इन दो दो दिन जो बच गए इनमें दो कह सकते हैं एक बुधवार होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। जैसे मान लो ये होगा मंडे ट्यूसडे, ये होगा फिर वेडनेसडे, सॉरी, ये होगा फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, और फिर होगा वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहाँ पे देखो मंडे होगा, 2 दिन बच गए, इसमें 2 बार ही बुधवार की प्रोबेबिलिटी बनानी है आपको। कितने आउटकम बनेंगे टोटल ये देखेंगे, मंडे ट्यूसडे,
ठीक है, यहाँ पे बुधवार नहीं आया। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, इनमें एक बुधवार हो गया। फिर अगले जो दिन होंगे, वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, फिर फ्राइडे सैटरडे होगा, फिर सैटरडे संडे होगा, फिर संडे मंडे होगा। अब टोटल आउटकम कितने होंगे? 7 होंगे। टोटल 7 आउटकम होंगे और इसमें एक बारी बुधवार चाहिए। इस पे आपको कम से कम कह सकते हैं बुधवार की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी, जो दो दो डेज बच गए थे और डेज, इसमें बुधवार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं? 7 बन सकते हैं। और बुधवार कितनी बार आता है? एक दो बार ही आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 में से 2 होगी। तो कह सकते हैं बुधवार होने की प्रोबेबिलिटी होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/7। तरीका क्या है? पहले आपको डिवाइड कर लेना है 7 से। जो कंप्लीट डिवाइड होगा 52 तो आएगा ही आएगा, जो भी दिन पूछेगा उसमें 52, तो मतलब वो सप्ताह होंगे जिसमें हर दिन आएगा। ठीक है ना? हर दिन आएगा। तो दो एक्स्ट्रा दिन है वो बच गए ना, उसकी बतानी होती है आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, इसमें बुधवार की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी। तो कितने पेयर बन सकते हैं? जैसे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ये 2 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। टोटल 7 आउटकम बनेंगे और इसमें बुधवार कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो बुधवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 होगी 7 में से। या किसी की भी पूछे, सभी की 2 ही होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। दोस्तों घड़ी फास्ट चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया गया। अगले दिन जब वह अगले दिन 5 बजे दिखा रही हो तो असली समय क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगले दिन 5 बजे मतलब कि 12 से 12 24 घंटे और 5 29 घंटे। कितना होगा? टोटल 29 घंटे होगा। अब यहाँ पे कहता है 24 घंटे होते हैं ना, जब वो कितना आगे निकल जाती है? 10 मिनट, मतलब कितना टाइम दिखाती है? 24 प्लस 10 करेंगे 10/60, ओवर में कन्वर्ट कर लो इसको। 24 का 144, 145/6। 24 घंटे की जगह इतने घंटे दिखाती है वो। घड़ी 5 बज गए तो घड़ी आगे होगी, मतलब 29 घंटे की जगह आपको बताना है। अब 1 घंटे की जगह क्या आएगा? 24 × 6 हो जाएगा, बटे में 145 हो जाएगा, और 29 की जगह 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे, 29×5 = 145 होता है। और दोस्तों 24 × 6 = 144 होता है। बटे में 5 है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे। तो 10, 144 का डबल 288 होता है। 288/10 तो ये आएगा 28.8 घंटे। मतलब 28.8 घंटे की जगह कितना आगे दिखा रही है वो? 29 घंटे दिखाती है। दिखाना चाहिए था 28.8 घंटे। अब इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 28 घंटे तो कंप्लीट हो गया, प्लस 0.8 ओवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 8/10 × 60 करेंगे तो ये आएगा 0 से 0, 8×6 = 48 मिनट आएगा। मतलब उसको चलना कितना चाहिए था? 48 घंटे 8 मिनट चलना चाहिए था दोस्तों। सॉरी 48 घंटे, सॉरी 28 घंटे 48 मिनट उसको चलना चाहिए था घड़ी को। लेकिन टाइम कितना दिखा रही है वो? 29 घंटे दिखा रही है। तो मित्र यहाँ से हम कह सकते हैं जो एक्चुअल चलना चाहिए था उसको 12 बजे से इतने घंटे चलना चाहिए था। तो 12 में जब हम 24 घंटे जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना आता है? 12 बज जाते हैं दोबारा से। फिर 4 घंटे और जोड़ना है 28 घंटे में, 24 से 4 फालतू है, तो 4 बज जाएंगे और 48 मिनट हो जाएगा 4 बज के। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्चुअल है जो, यही पूछा गया था, असली समय क्या होगा? असली समय होगा 4:48। ऑप्शन डी। एक लॉजिक और देख सकते थे, घड़ी फास्ट चली हुई है, तो इसका मतलब जो टाइम होगा ना 5 बजे से, दोस्तों जो 5 बज गए होंगे तो घड़ी फास्ट चल रही है, तो एक्चुअल टाइम इससे कम ही होगा। ये ऑप्शन बार हो गया था, ये ऑप्शन बार हो गया था। इन दोनों में से हम तुक्का भी मार सकते थे, अगर हमें नहीं करना था तब मार सकते थे, लेकिन आपको एग्जैक्ट निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी एंगल निकालना हो, थीटा निकालना हो। ये होता है फॉर्मूला, 30H - 11/2 ये होता है मॉडुलस। अब 30H 30 × 2 करेंगे, क्यों? 2 घंटे 20 मिनट है ना, ये मिनट है, ये ओवर है। 2 ओवर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/2। एम की वैल्यू क्या है? मिनट 20 है। तो ये आएगा
30 दूनी 60 माइनस 2 से काटेंगे 110 आएगा ये। 110 60 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा जी 50 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 50 आएगा और मॉडुलस है प्लस हो जाएगा 50 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो ये ऐसे टाइम है, ये 12 बजते हैं, ये 6 बजते हैं। दोस्तों जो घंटे की सुई 2 बज के 20 मिनट पे क्या होगी, ये मान लो यहाँ पे 2 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 बज के 20 मिनट हो गया, तो मिनट की सुई तो यहाँ 4 पे होगी और ये बीच में एक 3 भी होगा, तो मिनट की सुई तो यहाँ होगी और घंटे की सुई समथिंग यहाँ पे होगी, थोड़ा सा 2 से आगे। अब एंगल निकालना हो आपको, अब आपको पता होना चाहिए घंटे वाली सुई 12 घंटे पूरा घूम जाती है, 12 घंटे पे 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कह सकते हैं कितने डिग्री, देखो 12 घंटे 360 डिग्री कोण, भारतीय 36, तो 1 घंटा, तो 12 × 36 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ओवर वाला एंड कह सकते हैं 1 मिनट में ओवर वाली जो घंटे वाली सुई होगी कितना बनाएगी, 30/60 करेंगे 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। अब देखिए, अब मिनट वाली सुई तो दोस्तों 1 घंटे में पूरा घूम जाती है, मतलब 60 मिनट में वो तो बनाती है, मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाएगी? जीरो से जीरो कैंसिल, 6 डिग्री का, छिक छिक 36 मिनट वाली सुई। अब यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम पीरियड होगा, देखो 2 से लेके ये मिनट वाली सुई ने देख लेता हूँ मैं कितना कोण बनाया। देखो ये 2 टाइम पीरियड, यहाँ 5 मिनट होते दोस्तों, 5 मिनट ये हो गया और 5 मिनट ये हो गया, और इसमें से घंटे वाली सुई का कोण मैं घटा दूंगा, 20 मिनट में जो बनाएगी वो घटा दूंगा। अब ये 10 मिनट में कितना बना लेगी, 10 मिनट में ये बना लेगी जी 60 डिग्री। इसमें से माइनस कर दूंगा मिनट वाली, अब देखो मिनट सॉरी घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 20 मिनट में देखो 1 मिनट में हाफ डिग्री, 20 मिनट में कितना बनाएगी, 20 से गुना कर दो दोनों तरफ, 10 डिग्री का बनाएगी, और 10 डिग्री ये वाला माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 50 डिग्री आएगा तब भी। लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, 5, 25, 61, 113, 181, 266, 365, गलत संख्या को चुनिए। देखिए सबसे पहले आप गैप लेके देखना है। फिर 181, फिर 266, फिर 365। मैं गैप देखता हूँ, 20 का, 36 का गैप आया, 52 का गैप आया, तो यहाँ पे गैप कितने का है, ये गैप आया जी हमारे पास 13, माइनस कर दो 81 में से, 11 में से 3 गए 8 बचेगा, और 8 में से 1 गया, सॉरी 7 में से गया 6, 68 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों गैप कितने का होना चाहिए, 68 और 16 ऐड, देखो 16 16 का गैप बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 16 का गैप करेंगे, मतलब यहाँ 84 का गैप आना चाहिए, और यहाँ पे जो गैप आता है 5, 16 में से 8 गए 8, 85 का गैप आता है। कितने का गैप आता है दोस्तों, 85 का गैप आता है यहाँ पे, लेकिन आने कितने का चाहिए, 68 और 16 ऐड करेंगे 84 का आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, गलत होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर ऐसे चेक करते हैं हम पहले, प्लस 4 ऐड हो गया, 5 और 4 9, 4 ऐड हो गया, यहाँ पे दोस्तों 5 ऐड हो गया, यहाँ पे 5 ऐड हो गया, यहाँ पे 15 7 22, 7 ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 7 ऐड होना चाहिए, 29, 29 का मतलब टी आना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट बताना क्या आएगा, देखो 13 दूनी 26 गुणा 2
प्लस एक गुणा दो प्लस दो गुणा एक, सॉरी गुणा दो प्लस एक गुणा दो प्लस दो गुणा दो प्लस तीन। उसका मतलब गुणा दो करेंगे 230 और प्लस चार आएगा 234 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने नाइन के अंक हैं जिनके पहले पांच का अंक तथा बाद में तीन का अंक न हो। जिनके पहले पांच का अंक हो तथा बाद में तीन का अंक न हो। देखो दोस्तों, नौ देखनी है, पहले पांच का अंक है एक, तो ये हो गया। बाद में तीन का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। उसके बाद नौ, पांच अंक का बाद में तीन का नहीं है एक, तो ये हो गया। नौ, एक ये हो गया दोस्तों, पहले पांच का अंक होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। एक ये हो गया, पहले पांच का बाद में तीन का नहीं है, ये नहीं होगा। एक ये हो गया, पहले पांच का बाद में तीन का नहीं है। एक ये हो गया, पहले पांच के बाद में तीन का नहीं है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि पहले पांच का नहीं है। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए ऐसे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65। श्रेणी दिस डैश डैश का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। अब ये सीरीज है जब घटती जाएगी, इसका नेगेटिव, पहला नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा। देखो दोस्तों, तीन तीन का गैप घटता जा रहा है, तो 21 के बाद क्या आएगा, 18। 18 माइनस तीन करेंगे फिर 15। 15 माइनस तीन करेंगे 12। 12 माइनस तीन 9, माइनस तीन 6, माइनस तीन 3, माइनस तीन 0, 0 माइनस तीन 3 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। वैसे भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, तीन का पहाड़ा चला हुआ ये। तीन में तीन करें 0 आएगा। पहला जो कह सकते हैं, जो जीरो है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो नंबर आएगा वो जीरो आएगा। तो जीरो में से तीन माइनस करेंगे तो पहला नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा, तीन आएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, इसमें एक चीज हमने नोटिस की, यहाँ बताना है क्या आएगा। संख्याएं दोस्तों बाकी तो सेम ही है, संख्याएं बढ़ रही हैं। देखो दो है, फिर यहाँ चार पाँच छः, तो इसका मतलब इससे पहले तीन आया होगा। ऐसा देखो जिसमें तीन है, दो तो देखो एक एक बार में एक में ही नंबर लगे हुए हैं, दोनों में नहीं। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ सात है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगली संख्या क्या होगी। देखो एक तो लॉजिक ये लगा सकते हैं इसमें दोस्तों, दो दो नंबर क्या आते हैं, प्राइम नंबर है या कह सकते हैं ओड नंबर है दोनों। एक इवन आया, फिर दो ओड नंबर आए कह सकते हैं, फिर एक इवन आया। तो दोस्तों ओड नंबर आएंगे, इवन कौन सा आता है, 20 आता है, 20 रिपीट होता है। तो ओड नंबर आएंगे तो एक इवन नंबर आएगा, मतलब कि 20 आता है जो भी है इवन नंबर, जीरो वाला। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दो नंबर के बाद कांस्टेंट क्या आता है, 20 आता है लगातार। लुप्त अक्षर याद कीजिए। अगर इसमें देखते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। प्लस चार ऐड कर दिया, ई आ गया। फिर दूसरा बी उठाएंगे दोस्तों, एच कैसे आएगा, प्लस छः ऐड कर दिया। देखो प्लस चार किया, फिर प्लस छः ऐड किया, फिर प्लस आठ ऐड करेंगे। तीन में आठ ऐड करते हैं तो 11। 11 पे के होता है, और जो के है वो ऑप्शन में भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये लॉजिक फिट हो गया। मान लो के ऑप्शन में नहीं होता 11 वाला नंबर, तो फिर कुछ और आपको चेक करना था। अगली संख्या क्या होगी। देखिए, तीन का गैप है, पाँच का गैप है, सात का गैप है दोस्तों, फिर कितने का गैप है, ये गैप है जी नौ का। फिर 11 का गैप है। देखो तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, दो 11। 11 के बाद गैप आएगा जी 13 का, तो यहाँ पे आएगा 50। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70। उन अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने में श्रेणी को पूरा करेगा। देखिए, एक चीज आपको दिखेगी,
सेम लेटर रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्यू नहीं है दोस्तों, ये ओ है। TSKR देखो रिपीटिशन है। अब मान लेता हूं मैं सभी ऑप्शन में के आर है स्टार्टिंग, के आर हो स्टार्टिंग में, या के आर हो। अब के आर तो सभी में है, मान लो यहाँ पुट करके देख लेता हूँ, KR, OKTRS, तो पैटर्न बनता है OKTRS। OKTRS का पैटर्न बनता है, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, देखो TRS, तो फिर आएगा जी OKTRS आएगा, और फिर क्या आएगा के, यहाँ पे दो लेटर आएंगे, ये लंबा डंडा लगाया हुआ है, दो लेटर है, एक एस हो गया, एक हो गया, ओके, फिर आएगा टी, मतलब लास्ट में आना चाहिए SOT आना चाहिए लास्ट में। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, KR तो आएगा ही आएगा, देखो OKTRS। ठीक है, फिर यह क्या आएगा, एक ये दो है डंडे यहाँ पे, OK, फिर तीसरे नंबर पे आएगा OK, फिर आएगा टी, फिर आएगा आर, फिर आएगा SOT लास्ट में। तो ये पैटर्न बनेगा KROTSOT, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गलती कहाँ कर रखी है, टाइपिंग वाले ने गलती कर रखी है, माफी चाहेंगे आपसे। उसने जहाँ पे दो ऐसे दो स्लैश लगाने चाहिए, उसने क्या है, टाइप करने के चक्कर में उसने दो स्लैश नहीं लगाए, उसने एक ही बना दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 71। देखो एक का स्क्वायर दो, एक और दो तीन का स्क्वायर, तीन और दो पाँच का स्क्वायर, पाँच और दो सात का स्क्वायर, सात और दो दोस्तों नौ का स्क्वायर 81 होता है, और नौ और दो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ आएगा 81, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। देखते हैं। देखो एक और छः सात, सात और छः तेरह, तेरह और छः उन्नीस, उन्नीस पे एस होता है, उन्नीस और छः सताइस दोस्तों, सताइस पे क्या होता है, बी होता है, ठीक है, सॉरी। देखो एक और छः सात और छः तेरह, तेरह और छः उन्नीस, उन्नीस और छः पच्चीस पे वाई होता है, ठीक है। जेड में यहाँ पे माइनस कर दिया छः, फिर माइनस कर दिया, ठीक है, नंबर 20 होता है, 6 माइनस करेंगे 14 पे एन होता है, तो फिर 6 माइनस करेंगे 14 माइनस 6 कितना होता है, 8, 8 पे एच होता है, SH कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। श्रेणी को पूरा कीजिए, -7 कर दिया, माइनस कर दिया जी 7 का डबल 14, माइनस कर दिया फिर यहाँ पे 21, और फिर माइनस करेंगे। देखो 7 के पहाड़ा माइनस करना आपको, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे 55 में से, तो ये आएगा हमारे पास 55 माइनस 28, ये करना आपको। 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचेगा 4 में से 2 गए 2, 27 आना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75। इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए पहले 6 जोड़ दिया, एक और 6, सॉरी 5 जोड़ दिया, एक और 5 6 होता है दोस्तों, 6 फिर 5 जोड़ दिया, 11 होगा, 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 5 21, 21 और 5 दोस्तों 26 पे जेड होता है, 16 पे क्या होता है, पी होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए पी और जेड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।